हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है वो 7 जुलाई को होने वाला है। तो हम लोग जो हैं जिनका भी सीटेट पेपर 2 में एसएसटी है, ठीक है, उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग डेली करते हैं। आज आपका ये क्लास नंबर 11 होगा। हमने क्लास नंबर 10 तक कर लिया है। देखिए जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं वो सभी आपके PYQ होते हैं, ठीक है। स्टेट एग्ज़ाम में जितना भी पूछा गया अभी तक क्वेश्चन है उन सभी का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन उसको हम लोग करते हैं। तो आज का अपना ये पहला क्वेश्चन है, उसको हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, एशिया के पूर्व में है। देखिए हम लोग जानते हैं कि एक एशिया एक महाद्वीप है या फिर महादेश है, ठीक है। इसके पूर्व में कौन सा महासागर है, ठीक है। हमारे सामने ऑप्शन है प्रशांत महासागर, यूरोप, हिंद महासागर और लाल सागर, ठीक है। जो एशिया है इसके पूरब में कौन सा महासागर स्थित है ये पूछा है। देखिए जो एशिया है ना इसके जो पूरब में है वो आपका प्रशांत महासागर, ठीक है। और जो आपका इसका पूरब में हो गया आपका प्रशांत महासागर, और जो आपका यूरोप है ये इसका पश्चिम में, ठीक है, ये आपका पश्चिम में है। और जो इसका हिंद महासागर है ये इसका दक्षिण में है, ठीक है। और जो इसका उत्तर में है वो आपका है आर्कटिक सागर, ठीक है। जो आपका एशिया महाद्वीप है इसका जो उत्तर में है वो आपका है आर्कटिक सागर, ठीक है। आप इसको देख लेंगे, लिख लेंगे कहीं पर, ठीक है। फिर हम आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे तो आप लाइक कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है इसमें, भद्रावती लौह इस्पात उत्पादक केंद्र किस राज्य में है, ठीक है। देखिए यहाँ पर है आपका लिखा हुआ भद्रावती, ठीक है, लौह इस्पात उत्पादक केंद्र कहाँ पर है, ठीक। ऑप्शन आपके सामने है, ये झारखंड है, ठीक है, और तमिलनाडु, और उसके बाद आपका कर्नाटक और छत्तीसगढ़ है। देखिए तो जो आपका ये भद्रावती है ना ये आपका पड़ता है कर्नाटक में, ठीक है, ये आपका पड़ जाएगा कर्नाटक में। फिर हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित क्षेत्र है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पवन ऊर्जा, ठीक है। पवन हम लोग बोलते हैं हवा को यानी कि वायु को। तो वो वायु से जो ऊर्जा आपका होता है उत्पादन, उसका सबसे जो बड़ा क्षेत्र है वो कौन सा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका यहाँ पर लंबा है, ठीक है, लंबा हो जाएगा, ये आपका पड़ता है गुजरात में, ठीक है। जो लंबा है ये आपका पड़ता है गुजरात में, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा गया आपका रेड डाटा बुक ये क्या है ये पूछा है। आपके सामने जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है जिसमें लिखा है विलुप्त हो रही प्रजातियों की सूची, यानी कि जो प्रजाति विलुप्त हो रही है उसकी जो सूची है उसको हम लोग बोलते हैं रेड डाटा बुक, ठीक है। जैसे कि आपका होगा डायनासोर, ये सब क्या है विलुप्त प्रजाति है, तो इस सब जो सूची है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चाहिए, रेड डाटा बुक, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूमि उपयोगी संबंधी आंकड़े कौन रखता है। देखिए बोला गया है जो हमारा देश भारत है यहाँ पर जो भूमि उपयोग संबंधी जो आंकड़े हैं वो कौन रखता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा गया आपका भू राजस्व विभाग, ठीक है, यानी कि जो भी आंकड़ा रखता है उसको हम बोलते हैं क्या जी, भू राजस्व विभाग, यानी कि भूमि का जो आंकड़ा है वो रखता है भू राजस्व विभाग, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली स्थित है, ठीक है। देखिए ये आपका स्थित है आपका यहाँ पर लिखा गया है पश्चिमी घाट में, ठीक है। ये आपका कहाँ स्थित है, ये आपका स्थित है पश्चिमी घाट में, ठीक है। देखिए जो आपका ये है ना साइलेंट वैली ये आपका एक जैव विविधता केंद्र है, ठीक, क्या है, जैव विविधता केंद्र है, ये आपके पश्चिमी घाट में है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ती जनसंख्या के कारण हो रहा है। देखिए जो जनसंख्या बढ़ रहा है उसके कारण क्या क्या हमारे समाज में हमारे देश में हो रहा है वो पूछा है। बोला है वृक्षों का तेजी से कटाव। देखिए अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो वृक्ष का कटाव होगा, लोगों को बचने के लिए घर बनेगा यानी कि भवनों का होगा निर्माण, आधारभूत संरचना का होगा निर्माण, यानी कि जो तीनों ऑप्शन है सही है तो हम बोल सकते हैं उपयुक्त सभी, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसमें बोला है आपका वायुमंडल की सबसे कम मोटाई वाली परत है। देखिए हम लोग तो जानते हैं, जैसे कि हमारा हो गया वायुमंडल, ठीक है, हमारा हो गया क्या चीज़, वायुमंडल हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया पृथ्वी। इसके ऊपर आपका हो जाएगा वायुमंडल। देखिए कि ऐसे है, ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे। देखिए इसमें आपका पहला आपका होता है क्षोभ मंडल, ठीक है, फिर आपका होता है समताप मंडल, ठीक है, फिर आपका होता है आयन मंडल, और इसके ऊपर आपका होता है वायुमंडल, ठीक है। तो पूछा है कि जो सबसे कम मोटाई किसकी होगी, ठीक है। देखिए तो जो यहाँ पर आपका लिखा है ना क्षोभ मंडल, सबसे कम मोटाई इसी का होता है। इसका होता है आपका मोटाई 6 से 18 किलोमीटर, ठीक है। और जो आपका समताप मंडल है, इसका आपका होता है मोटाई 50 से 80 किलोमीटर, ठीक है। और फिर आपका होता है मध्य मंडल, इसी को हम लोग बोलते हैं आयन मंडल। इसका होता है 500 से ऊपर, 500 से 600 होता है। और इसका आपका होता है 600 से ऊपर, ठीक है, यानी उसके ऊपर आप क्या होता है, स्पेस आ जाता है। यानी कि जो सबसे कम मोटाई है आपका वो हो जाएगा क्षोभ मंडल का, ठीक है। अब फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोड है। देखिए क्रोड क्या है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्रोड क्या है। देखिए हमारा जो पृथ्वी है, ठीक है, मानते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी हो गया हमारा। इसके जो यहाँ से भाग निकाले, ठीक है, ये इसका सेंटर है पृथ्वी का। तो देखिए हम जानते हैं कि ऊपर आपका आपका होता है कोर, ठीक है, ऊपर हुआ कोर। देखिए मानते हैं कि इसको भाग कहाँ से निकाले, ठीक है, ऊपर आपका हो जाएगा कोर, बीच में होता है मेंटल, और नीचे होता है क्रोड, ठीक है। यानी कि जो पृथ्वी का सबसे जो निचली परत यहाँ पर जो होगी ना सबसे अंदर में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोड, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोड। यानी कि यहाँ पर जो लिखा गया है पृथ्वी की निचली परत, इसको क्या बोलते हैं, क्रोड, ठीक है। और जो आपका ऊपरी परत है इसको हम लोग बोलते हैं कोर, ठीक है। और जो बीच में आता है उसको हम लोग बोलते हैं मेंटल, ठीक है। जो क्रोड क्या है, पृथ्वी की निचली परत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा। देखिए कर्क रेखा क्या है, ये पूछा गया है, ठीक है। देखिए हम लोग जानते हैं जैसे कि आपका ये हो गया पृथ्वी, ठीक है, इसमें खींचा गया रेखा ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, ये खींचा गया रेखा, इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश, ठीक है, इसका बोलते हैं हम लोग अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपका होता है डिग्री 0, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। और इसके ऊपर आप जो चलिएगा तो यहाँ पर जहाँ पर आपका आएगा 23.5 डिग्री, कितना, 23.5 डिग्री ऊपर में, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तर में, इधर हो जाएगा आपका नॉर्थ, नीचे हो जाएगा आपका साउथ, यानी कि 23.5 डिग्री आपका नॉर्थ में, यानी कि उत्तर में जो आपकी रेखा होगी उसी को बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। और जो नीचे में होगी 23.5 डिग्री, इसको बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। हमसे पूछा है कर्क रेखा क्या होगी, हम लोग बोलेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, यानी कि ऊपर में जो होगा कितना डिग्री एंगल, 23.5 डिग्री, उसको क्या बोलेंगे, कर्क रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है ना आपका दक्षिणी अक्षांश, इसको बोलते हैं आपको मकर रेखा। अगर यहीं पर आता मकर रेखा किसको बोलते हैं, तो बोलेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। फिर यहाँ पर है आपका सौर परिवार का मुखिया कौन है, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि जो सौर परिवार है यानी सौर मंडल है, उसका जो केंद्र में है आपका क्या है, सूर्य है, केंद्र में क्या है, सूर्य है, ठीक है। इसी के चारों तरफ क्या है आपका पृथ्वी है, फिर बुध है, ठीक है, आपका शुक्र है, मंगल है, ठीक है, बृहस्पति है, शनि है। तो जो मुखिया हो गया, जो मेन हो गया वो क्या है, सूर्य है। तो हम बोल सकते हैं जो सौर परिवार है इसका मुखिया क्या है आपका, सूर्य है, ठीक है। फिर आपके सामने एक कथन है, इसको देखते हैं कथन क्या बोल रहा है। देखिए कथन बोला है आपका, दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाती है, ठीक है। दूसरा कथन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 17 सतत विकास लक्ष्यों में सतत विकास लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा रखा गया है। देखिए बोला गया है कि जो 8 मार्च है उस दिन क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी कि ये बात सही है, ठीक है। यानी कि 8 मार्च को क्या मनाते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये बात सही है। दूसरा बोला गया है कि जो आपका संयुक्त राष्ट्र है, ठीक है, उसने 17 को सतत विकास लक्ष्य दिया है, उसमें जो 4 नंबर है उसमें बोला गया है आपका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तो ये बात सही है, ठीक है। यानी कि जो आपका इस 17 में जो नंबर 4 है उसमें बोला गया है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ठीक है। और जो पहला जो इसका इसमें है उसमें बोला गया है गरीबी की पूर्णतः समाप्ति, ठीक है। और दूसरा है भूखमरी की समाप्ति। ऐसे ही जो चौथा है उसमें बोला गया है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यानी कि आपका ये
1 और 2 दोनों सही है, तो हम बोलेंगे कथन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आपके सामने 4 कथन है, इसमें बोला है जब का सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसके बारे में कथन जो कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये बोला है आपके सामने है। देखिए पढ़ते हैं पहला कथन क्या बोला गया है। देखिए पहला कथन आपके सामने बोला जा रहा है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, पहला है। दूसरा क्या है, ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ठीक है, आपका फिर तीसरा क्या बोला है, हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार की प्राथमिक कर्तव्य है। ठीक है, चौथा बोला गया है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं के लिए धन पूंजीपतियों द्वारा दिया जाता है। ठीक है, बोला गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए इसमें आपको पूछाएगा सत्य कौन सा है, तो हमने जब पढ़ा चारों को देख लीजिए, तो हमको यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा गया है ना आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए धन पूंजीपति देते हैं, एक बात गलत है। देखिए अगर वो सार्वजनिक है तो उसके लिए धन कौन देगा, आपका सरकार देगा, यानी कि ये आपका बात गलत है। तो हम बोलेंगे जो ऑप्शन नंबर आपका केवल 4 है ये क्या है, गलत है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बोला गया है जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार पर ही क्यों होनी चाहिए। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए जन सुविधाएं यानी कि जो लोग हैं उनको सुविधाएं जो पहुंचाने की जिम्मेदारी है, मुहैया कराने की जिम्मेदारी है, वो सिर्फ सरकार को ही क्यों है। ठीक है, इसके जो कथन है उस पर बताना है क्यों है ऐसा। देखिए पहला कथन जो बोल रहा है उसमें बोला है निजी कंपनियां जन सुविधाएं तो उपलब्ध कराती है लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है जिसका खर्चा कुछ ही लोग उठा सकते हैं। ठीक है, जिसका खर्चा कुछ ही लोग उठा सकते हैं, खर्चा हो यहाँ पर उठा सकते हैं। ठीक है, बात सही है कि जो निजी कंपनियां हैं यानी जब का प्राइवेट कंपनी है उसमें क्या होता है अगर कोई सामान देगी तो उससे क्या होगा कीमत ज़्यादा होगा, जिसको क्या चाहिए सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, यानी कि सभी लोग उसको खरीद नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आपका ऑप्शन है संविधान में जीवन के अधिकार का अवशासन दिया गया है। ठीक है, बात सही है, जो संविधान है उसमें क्या है हमारा जो जीवन है उसका अधिकार का क्या है आश्वासन है। ठीक है, फिर तीसरा है भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य की भूमिका लोक कल्याणकारी राज्य की है जिसका तात्पर्य है कि राज्य गरीबों को कल्याण के लिए कार्य करता है। देखिए ये भी बात सही है कि आप जहाँ पढ़िएगा अनुच्छेद का भाग 4 इसमें लिखा गया है कल्याणकारी राज्य के बारे में। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें जो आपका इसमें बोला गया सत्य कौन सा है। ठीक है, असत्य कौन सा है, तो सब तो सही ही है, कोई तो गलत नहीं लग रहा है। ये भी बात सही है कि जो निजी कंपनी है वो क्या करेगी सामान देगी लेकिन ज़्यादा पैसा लेगी, यही बात सही है। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, यानी कि आपका क्या है कोई भी इसमें गलत नहीं है, तो हम बोलेंगे इसमें कोई असत्य नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए जो भारत है यहाँ पर जो कानून बनाने की प्रक्रिया है उसके बारे में कुछ कथन है जिस पर क्या करना है विचार करना है। ठीक है, पहला क्या देखते हैं, पहला है भारत में कानून का निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था संसद है, बात सही है। दूसरा है संसद समाज के विभिन्न समूहों द्वारा किसी कानून के निर्माण को लेकर उठा रही मांग के प्रति संवेदनशील होती है। ठीक है, फिर आपका तीसरा है कानून निर्माण के प्रथम चरण में संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक लाया जाता है। ठीक है, फिर आपका चौथा बोल रहा है विधेयक को कानून बनाने के लिए सिर्फ दोनों सदनों की मंजूरी चाहिए, राष्ट्रपति की नहीं। देखिए बोला गया इसमें असत्य कौन है। ठीक है, देखिए जब पढ़े हम चारों ऑप्शन को तो यहाँ पर लिखा है विधेयक को पास कराने के लिए राष्ट्रपति की साइन नहीं चाहिए, ये बात गलत है। देखिए दोनों संसद से पास होने के बाद ठीक है राष्ट्रपति का साइन इस पर होना चाहिए, तभी जरा क्या होगा कानून बनेगा। कोई विधेयक को जब बनाना है कानून तो जब संसद से पास हो गया राज्यसभा और लोकसभा से तो उस पर राष्ट्रपति साइन करेगा तभी क्या बनेगा वो कानून बनेगा। लेकिन यहाँ पर बोला गया है क्या चीज़ नहीं, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। तो हम बोलेंगे सत्य कौन सा है, केवल 4। ठीक है, और ऊपर जो तीनों था ये क्या है सही है। ठीक है,
फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है लोकतंत्र, तो क्या लिखा है, लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। ठीक है, देखिए बोला है जो लोकतंत्र है उसमें क्या चाहिए, हम लोग खुद से क्या करते हैं, नेता को चुनते हैं, यानी कि बात ये सही है। ठीक है, फिर दूसरा क्या बोला है, लोकतंत्र में प्रायः संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग का रोका नहीं जा सकता। ऐसा तो बात नहीं है कि संविधान उसमें लिखा गया है कि जो नेता हैं क्या करेंगे, उस सत्ता को दुरुपयोग करेंगे, उसको हम लोग रोक नहीं सकते। रोकने का तो है क्योंकि हमारे पास क्या सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि ये बात क्या है, गलत है, ये बात सही है। तो हम बोलेंगे कथन सिर्फ वन क्या है, सही है। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन है, केंद्र व राज्य सरकार जनजातीय आबादी वाले क्षेत्र में विशेष योजनाएं लागू करती है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है संविधान में जनजातियों हेतु विशेष प्रावधान किया गया है। देखिए हम लोग जानते हैं कि जो आपका संविधान है यानी जो हमारा राज्य है, ठीक है, उसमें क्या बोला गया है कि जो जनजातीय आबादी यानी जो आपका एसटी है उनके लिए जो सरकार है क्या करती है, अच्छे अच्छे योजनाएं लाते हैं ताकि क्या उनका उत्थान हो सके, यानी कि वहाँ पर क्या होता है, विशेष योजनाएं लाया जाता है जिससे क्या उनका उत्थान हमारे समाज में आगे बढ़े, यानी कि ये बात सही है। फिर बोला गया संविधान में जनजातियों हेतु विशेष प्रावधान किया गया है तभी तो उनको मिलता है आपका आरक्षण, यानी कि दोनों बात सही है। तो हम बोलेंगे कथन ए और आर दोनों सही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन का लेवल क्या है, कितना बना आपसे। तब के लिए थैंक यू, जय हिंद।